किसी घने जंगल में एक जादुई पेड़ था जो सबकी मदद करता था। उस पेड़ का ध्यान पुष्पा नाम की एक लड़की रखा करती थी। पुष्पा उस जादुई पेड़ से बहुत सारी बातें किया करती थी। एक दिन एक गरीब किसान उस पेड़ से मदद मांगने के लिए आता है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो, इस बार वर्षा न आने के कारण मेरी फसल खराब हो गई है और मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया है। फिर से फसल लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? यह लो धन, अगर तुम्हें और जरूरत हो तो मुझे बताना। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से खेती कर पाऊंगा। किसान पेड़ का धन्यवाद कर वहां से चला जाता है। किसान के जाने के बाद पुष्पा पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, तुम कितने अच्छे हो, तुम सबकी कितनी मदद करते हो। लेकिन एक बात बताओ, यह गांव वाले तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं करते हैं? फिर जब तुम सबकी इतनी मदद करते हो। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं खुद का ध्यान अपने आप रख सकता हूँ। मुझे इसके लिए गांव वालों की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे गांव वालों की मदद करने के लिए ही भगवान ने यहाँ भेजा है। आप कितने अच्छे हो। किसी की मदद करने के बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर गांव वाले आपकी देखभाल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं आपकी हमेशा देखभाल करूंगी। दोनों हंसने लगते हैं। फिर एक दिन एक जादूगरनी उस गांव में आती है। सुना है इस गांव में एक जादुई पेड़ है जो सबकी मदद करता है और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं उस पेड़ की सारी शक्तियाँ ले लूँ तो मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। यह सोचकर वह जादूगरनी एक छोटी बच्ची का रूप ले लेती है और उस जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? ओ प्यारी बच्ची, तुम्हें खाना चाहिए? यह लो खाना, पेट भर कर खाना खाओ। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत होगी तो घबराना मत, सीधा मेरे पास आ जाना। धन्यवाद जादुई पेड़, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी बनी बच्ची वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर सोचने लगती है। अरे वाह, यह तो सच में जादुई पेड़ है। जब रात में सारे गांव वाले सो जाएंगे तो मैं आकर इस पेड़ की जादुई शक्तियाँ चुरा लूंगी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। रात होने पर जादूगरनी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो जादुई पेड़, तुमने गांव वालों की बहुत मदद कर ली, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीनने आई हूँ। तुम्हारी शक्तियाँ लेने के बाद मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती जादूगरनी। जादूगरनी पेड़ की बातें नहीं सुनती और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि वह पेड़ सूख चुका है। वह लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यह पेड़ कैसे सूख गया? कल तक तो यह बिल्कुल ठीक था। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो छोड़ो यह सब, हमें क्या मतलब, हम क्यों यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने आ गए। यह कहकर सारे गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पुष्पा नहीं जाती। वह उस पेड़ से बातें करने लगती है। अरे जादुई पेड़, तुम्हारी यह हालत किसने की? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझसे बात करो, मुझे कुछ तो जवाब दो। जादुई पेड़ से कोई जवाब न आने पर पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। गांव वालों के होने के बावजूद भी वह जादूगरनी इस जादुई पेड़ की सारी शक्तियाँ लेकर चली गई। अरे यह आप क्या कह रही हो कि किसी जादूगरनी ने पेड़ की सारी शक्तियाँ ले ली? क्या हम इस पेड़ को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इस पेड़ को दोबारा जिंदा करना इतना आसान नहीं होगा। लाल परी, आप मुझे बस यह बताइए, इस पेड़ को जिंदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो ठीक है, इस जंगल के अंदर एक जादुई गुफा है। उस गुफा में एक चमत्कारी पेड़ है। तुम्हें वह पेड़ उस गुफा से लाना होगा और उस पेड़ की पत्तियां पीसकर इस सूखे पेड़ की जड़ में लगानी होंगी, जिससे इस जादुई पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, उस जादुई गुफा में बहुत सारे खतरे होंगे, तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है लाल परी, मैं सब समझ गई।
मैं उस पौधे को उस गुफा से लेकर आऊंगी और इस पेड़ को दोबारा जिंदा करूंगी। पुष्पा उस जादुई गुफा की तलाश में निकल जाती है। बड़ी मुसीबतों के बाद वह उस गुफा में पहुंच जाती है और उसे वह जादुई पौधा भी दिखाई देता है। पुष्पा उस जादुई पौधे को पीसकर सूखे हुए पेड़ की जड़ में लगा देती है, जिससे जादुई पेड़ दोबारा जिंदा हो जाता है। अरे वाह जादुई पेड़, तुम फिर से जिंदा हो गए हो। मैंने यह कर दिखाया। पुष्पा, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर से जीवित हो पाया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा सच में बहुत ध्यान रखती हो। तुम्हारे प्यार और दोस्ती की वजह से मैं फिर से जीवित हो पाया हूँ। एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।